राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन शुरुआत हंगामे से हुई और इस हंगामे के बीच में घिर गए किरोड़ी लाल मीणा की जगह सरकार की ओर से जवाब देने आए आपदा प्रबंधन मंत्री कोटाराम देवासी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल की गैर मौजूदगी और महंगे कोयले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी विधायकों की टोका टोकी से स्पीकर भी नाराज नजर आए और स्पीकर वासुदेव देवनानी के दखल से मामला शांत हुआ। सबसे पहले कांग्रेस के विधायक चेतन पटेल कोलाना ने पिपलदा में फसल खराबे का मुद्दा उठाया और जवाब जो है वो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कोटाराम देवासी ने दिया, क्योंकि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सदन में नहीं थे। विपक्ष ने इस पे आपत्ति जताई। अब बड़ी चीज ये है, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री छुट्टी पे हैं तो उनकी जगह कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं, लेकिन भजनलाल सरकार शायद ये साबित करना चाहती है कि अब किरोड़ी लाल मीणा जब कि एक 5 साल तक लगातार विरोध करके भाजपा को सत्ता में लाने में एक भूमिका निभा चुके हैं, उनका काम खत्म है और उनका जो बराबरी या उनका लेवल जो है वो राज्य मंत्री स्तर के नेता जो हैं वो जवाब देंगे। खैर ये अलग चीज है, ये एक पॉलिटिकल थिंक हो सकती है, लेकिन कुल मिला के अपन बात कर रहे हैं विधायी कार्यों पे। तो बड़ी चीज ये है कि विपक्ष ने आपत्ति जताई, लेकिन बाद में जब प्रश्नकाल समाप्त हुआ तो पूरे सत्र के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अवकाश स्वीकार किया गया है, यानी बाबा इस बार विधानसभा में नजर नहीं आएंगे। हमने 1-2 दिन पहले चर्चा भी की थी कि किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी किस दिशा में जाएगी, लेकिन अब उनकी छुट्टी मंजूर कर ली गई है। अब बड़ी चीज ये है कि इस सदन के दौरान, आज के कार्यक्रम के दौरान, जो विधानसभा का कार्यक्रम चल रहा था उसके दौरान रविंद्र भाटी ने भी पर्ची के माध्यम से ओरण गोचर का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो उचित नहीं दिया जा रहा है, विकास के वो खिलाफ नहीं है। रविंद्र भाटी आज बड़ा सदे हुए बोले कि सरकार नाराज नहीं हो और एक प्रभावी तरीके से उन्होंने 2-2.5 मिनट में अपनी बात कही और किसानों का प्रमुख मुद्दा उठाया। और चूंकि ओरण गोचर बैया वाला मामला और उसके बाद भी रविंद्र भाटी जो है वो सरकार के निशाने पे हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने बड़ी संजीदगी से अपनी बात सदन में रखी और साफ कहा कि किसानों के साथ किसी तरह का अहित नहीं हो, कंपनियां जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसान इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने अन्नदाता और तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बड़े तरीके से अपनी बात भजनलाल सरकार के सामने सदन में रखी है। और बड़ी चीज ये है कि एक और जो विवाद हुआ वो रामकेश मीणा ने जो है पावर प्लांट्स के लिए महंगे कोयले की खरीद का को लेके आरोप लगाया और उन्होंने साफ कहा कि कब तक अडानी को बचाओगे। हालांकि वासुदेव देवनानी जो है वो नाम लेने पे कहते रहे जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा सकता। और हालांकि यहाँ ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया और कहा पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त छत्तीसगढ़ से तालमेल नहीं होने के कारण पारसा की कोल माइंस बंद हुई, जिससे 40% अधिक कीमत पर कोयला खरीदना पड़ा। उन्होंने ये दावा किया कि वर्तमान सरकार में कोई घाटा नहीं हो रहा है और कांग्रेस शासन का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक करने को चुनौती भी दी। रविंद्र भाटी ने बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर तीनों जिलों की बात कही और ये कहा कि आप सोलर पावर प्लांट लगाने और हाईटेंशन लाइनों के लिए किसानों को जमीनें का जो मुआवजा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कई हाईटेंशन लाइन निकल रही है, आप लाइनें निकालिए, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा दें। जमीन लेने के लिए पुलिस प्रशासन उन इलाकों में किसानों को धमका रहा है, ये बात भी रविंद्र भाटी ने कही। और इस बजट में जो है वो गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया है बजट सत्र में और किरोड़ी लाल मीणा का जब गैर हाजिर रहने की अनुमति दी गई है तो प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने यह कहा कि किरोड़ी जी मजबूर हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो बड़ी चीज ये है कि तमाम चीजें, यानी कि एग्रीकल्चर, बिजली और तमाम विषयों पे विधानसभा में चर्चा शुरू हुई है और अब देखना है कि पहले 2-3 दिन बजट अनुदान मांगों की बजाय राज्यपाल के अभिभाषण पे जवाब दे रहे हैं, फिर बजट पेश होगा, फिर तमाम चीजें चलेंगी और देखते हैं कि क्या चलता है। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।